तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपने छोटे 4 शैतान बाहर आ चुके हैं और अभी मंगल दूध पी रहा है। इन चारों को बाहर बांध दिया है। तो 3-4 दिन पहले मुझे एक भाई की कमेंट थी कि आपका पूरे दिन का मिल्क कितना निकलता है। तो अभी ये दोनों कैन फुल भरे हुए हैं। ये देखो, एक ये भरा है और एक ये भरा है। तो आज सुबह की मिल्किंग निकल हो चुकी है। तो इतना दूध निकला हुआ है। एक कैन 20 लीटर का है तो 40 लीटर सुबह निकलता है और 40 से थोड़ा कम 38, 39 या फिर 37 इतना शाम का निकलता है। तो 3 या 4 लीटर शाम का दूध कम होता है सुबह के मुकाबले और सुबह मिल्क ज़्यादा होता है। तो अभी पूरा मिल्क निकालने का काम हो चुका है। मंगल अभी तक दूध ही पी रहा है और इस साइड में चाचा जी खुराक बना रहे हैं। अभी खुराक रखने का टाइम है। तो अभी खुराक जैसे बन के हो जाए फिर बच्चों को, गायों को खुराक रखी जाएगी। अभी हरे चारे की कुट्टी आज सुबह में हम कर पाए, लाइट थी। तो अभी हरे चारे को हम फार्म के अंदर डाल लेते हैं। चाचा जी उतने टाइम में खुराक बना लेंगे। और अभी हम अपने बच्चों के लिए दवा लेके आए हैं जो कि उनको पिलानी, इन सबको भी देनी है। तो अभी कर लेते हैं फटाफट बचे हुए काम। तो अभी हमने इस वाले फार्म की सफाई कर ली है और अभी चाचा जी सामने चारा डालने का काम कर रहे हैं। बड़ों को डालना है, छोटे खेतों में जाके अपना पेट भराएंगे। लेकिन बड़ों का होगा नहीं। तो कल तो हम तो इनको उधर ही ले गए थे, लेकिन आज सुबह में इधर ही चारा दे दिया। दोपहर को इनके साथ खोल देंगे। और कल तो हमने दोपहर को मतलब टाइम हो गया था खोलने में, इसलिए हम इनको उधर ही ले गए और उधर ही चारा डाल दिया। लेकिन आज सुबह में इधर ही चारा डाल दिया है और अगर लगा तो फिर इनको उधर ले जाएंगे। यहीं पे इनके साथ बाकी सबके साथ चरने के लिए जाएंगे। इनको तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इनका पेट भर सकता है। और अंदर एक बच्ची है जो कि हो गई थी 2-3 दिन से बीमार थी, लेकिन कुछ ज़्यादा थी नहीं, हमें लगा ठीक हो जाएगी। लेकिन आज वो थोड़ी ज़्यादा ही बीमार है। तो कल डॉक्टर साहब को बुलाया था। ये जो सामने खड़ी ये वाली, कल इसने चारा बिल्कुल नहीं खाया खेतों में। तो डॉक्टर साहब आए थे कल, इसको कुछ इंजेक्शन दिए, कुछ गोलियां दिए, जो कि खाली पेट एक गोली इसको देनी है और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत चारा खा ले, उसके बाद फिर आगे की गोलियां देनी है। तो जो अभी देखो एक ये छोटे भाई के हाथ में जो गोली है, अभी ये इसको दे देते हैं, फिर थोड़ी टाइम बाद चारा इसको दे देंगे। तो आज हमने विक्रम भाई साहब को बांध के रखा है और किस तरीके से बांधा है आपको समझ में आ ही गया होगा। और बिल्कुल उसी तरीक़ा से हमने कपिला को भी बांधा है आज बाहर। आरती और गुड़िया, इनको भी रस्सी से बांधने की ज़रूरत है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो दिक्कत वाला प्रॉब्लम है वो भी हमने अभी सॉल्व कर लिया है। और मुझे एक भाई की कमेंट थी कि ये अभी रस्सी खा रहे तो इनको आप सेंधा नमक खिलाओ, जिससे मतलब चाटते रहेंगे तो ये रस्सी नहीं खाएंगे। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है रस्सी वाला, वो थोड़ा अलग है। हमने डॉक्टर साहब को बताया कि हमें ऐसा कुछ बताया गया है कमेंट में, तो आप बताओ ये करना चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया खिलाना सही है, कोई उसमें दिक्कत है नहीं, खिला सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम इनको हुआ है इसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने सोचा उसको खिलाने से हमें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो हमने क्या किया, फिर उसको मतलब लेके आए नहीं और ट्राई भी किया नहीं। फिर हमने बता के देखा तो उन्होंने बोला कि इससे कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन खिलाना चलेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने फिर इनको जंजीर से बांध दिया है और अब ये रस्सी नहीं खा पाएंगे। और दोनों को इतने दूरी पे बांधा है, एक दूसरे में भी ना अटके, और दोनों को जंजीर से ही बढ़िया से बांध दिया है। और इनका जो दिक्कत वाला प्रॉब्लम था, हमने जो ईंट लेके आए थे इनको खिलाने, वो तो विक्रम खा ही नहीं रहा बिल्कुल। कपिला उसको अच्छी तरीके से खा रही है। तो डॉक्टर साहब को होता है कि इसको भाई सबको हमने जो ईंट लेके आए उसको तो खा नहीं रहा, तो इसका सोल्यूशन कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने एक दवाई हमें 5 लीटर की लिक्विड फॉर्म में लेके दी है, जो कि हम विक्रम को पिलाने वाले लेके आए हैं। तो थोड़ी देर में इसको पिलाई जाएगी, जो कि आपको दिखा दूंगा। तो ये पिलाने के बाद इसको मतलब 15 से 20 दिन तक पिलानी है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, मतलब रस्से से बांध सकेंगे। तो वो दवा भी हम पिलाई देंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी हम घर पे जा रहे हैं, तो विक्रम भाई साहब को और कपिला को जंजीर से बांध के अभी हम घर जा रहे हैं। तो अभी सामने अपनी कपिला बैठी है, इस साइड में विक्रम। तो इनको सुबह हमने जंजीर से बांधा है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं रस्सी खाने की। और इनकी जो दवा थी वो भी हमने अभी दे दी है। तो दवा दिखा देता हूँ कि कौन सी दवा लेके आए और इनको दी है। तो कुछ दवा हम खरीद के लेके आए, कुछ दवा जो है हमें फ्री में मिली।
फ्री में बोले तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ सैंपल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती है, जो कि हमें ऐसे ही वो दे देते हैं। जो भी ये 5 लीटर वाली कैन दिख रही है सामने, ये हम खरीद के लेके आए हैं, जो कि इसको बच्चों को पिलानी है, और 20 ml से 25 ml एक बच्चे को पिलानी है, जिससे कुछ दिनों के बाद वो फिर रस्सी खाना छोड़ देंगे। ये हमें 750 रुपये में 5 लीटर में मिला है। तो अभी हमने सभी मतलब जो जो रस्सी खा रहे उनको 20-20 ml पिला दिया है एक टाइम। तो शाम को और 20-20 ml पिला देंगे। खासकर विक्रम, कपिला, चुटकी, चुटकू, इन चारों को हमने 20-20 ml ये दवा पिला दी है। तो हमने छोटे में लेने का सोचा था कि 2 या 3 लीटर में लेते, तो वो महंगा मिल रहा था, तो हमने पूरा 5 लीटर ले लिया, क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होता। डॉक्टर साहब ने बोला कि आगे चल के काम में आएगा, तो इसको रखो। तो ये हर किसी को भी पिला सकते हैं, अगर किसी को रस्सी खाने की आदत नहीं हो या फिर कुछ भी नहीं खाता हो तो भी चलेगा। टॉनिक के जैसा है, ये सबको चलेगा, इसलिए हमने ये एक ले लिया। और कुछ जो दवा है वो इस थैली के अंदर है, बाकी खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या दवा थैली के अंदर। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये डब्बा दिया है, और इस डब्बे में जो दवा है, जो कि ये सामने 5 लीटर वाली कैन में है, वही इस डब्बे के अंदर भी है। लेकिन ये उनके पास सैंपल के लिए आया था, तो उनको ये पूरा पता नहीं था कि इससे कितना असर अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। तो उन्होंने एक ये डब्बा हमें दे दिया है, उनके पास एक ही था। तो ये किसी एक बच्चे को उन्होंने बोला है कि पिलाना 1 चम्मच पानी में घोल के। अगर इस पर असर हुआ तो वो सैंपल के उनके तरफ जो प्रोडक्ट आते हैं, तो ये वाले प्रोडक्ट वो सैंपल के लिए और मंगाने वाले, जो कि हमें आगे चल के फ्री में 2-4 डब्बे और मिलेंगे। तो हमने ये 5 एक कैन ले ली। उसके बाद फिर हमने ये उनके पास जो सैंपल आया था ये ले लिया। उन्होंने बोला कि एक बच्चे को ही देना, जिससे हमें पता चले कि इसमें असर होता है या नहीं। अगर नहीं होगा इससे असर, तो अपने पास ये कैन पड़ी, हम ये आगे उसको पिलाएंगे। अगर इस पे असर हो गया तो आगे चल के हम ये वाली और कैन, छोटी वाली डब्बियाँ ले लेंगे। और कुछ ये वाली बॉक्स में 6 गोली आई है, जो कि है अपने लखन और मंगल के लिए। कुछ दिनों पहले उनको थायलेरिया हो चुका था, तो आधी आधी गोली इसमें से हमें उनको देनी थी, जो कि हमने उनको दे दी है। बाकी कुछ ये मेडिसिन है ये इस थैली के अंदर, जो कि हम मार्केट से ख़रीद के लेके आए। एक और ये एक और एक, ये 2 हमें डॉक्टर साहब ने दी। ये 2-3 हम खरीद के लाए, और डॉक्टर साहब ने गोलियाँ दी है, जो कि हमने रखी हुई है, जो कि आगे चल के काम में आएंगी। क्योंकि अभी वो उस गोलियों का कुछ काम है नहीं, तो साइड रखिए। बाकी फिर इतनी दवा अभी हमने बच्चों को दे दी है। तो और अभी जो अपनी बीमार बच्चियाँ थी उसको भी हमने गोलियाँ दे दी है, जो भी यहीं पे चारा खा रही। तो अभी अपने तीनों बुल यहीं पे है, क्योंकि अभी उधर रोटावेटर चल गया खेतों में, तो चारा ज़्यादा है नहीं। तो इनको हमने सुबह उधर ही चारा दे दिया था, तो खा लिया। उसके बाद इधर खाने के लिए एक बार आ चुके, तो यहाँ पे खा रहे। इसको भी इधर ही लेके आए है। और ये जो बीमार बची है, इसको भी हरे चारे की कुट्टी रखी है, लेकिन ये सही से नहीं खा रही। इसको भी सुबह दवा दी, अभी चारा थोड़ा खाया नॉर्मल, उसके बाद और दवा दी। तो इसको भी अभी ठीक होने में टाइम लगेगा। इस साइड में लखन और मंगल, इनको भी आधी आधी गोली दे दी है, और अभी ये भी बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छे हैं। गौरी को भी हमने वो लिक्विड पिला दिया है 5 लीटर वाली कैन का, क्योंकि इस पे भी भरोसा नहीं था। कभी कभार ये भी मिट्टी और रस्सी खाने की कोशिश करती थी, तो कोशिश करते रहे या फिर वो कोशिश भी बंद कर दी, इसलिए हमने पिला दी। बाद में चल के बड़ा हो जाता है, फिर जैसे अभी कपिला और विक्रम कर रहे वैसा ना हो। और बाकी इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये बढ़िया से है, ये बढ़िया से चारा भी खा रहे। तो आगे चल के अपने पास ये जो अभी दोनों बुल है, ये बनने वाले बैल, क्योंकि अभी ये बुल फिर से एक आदमी देखने के लिए आ रहा है इसको। तो अगर इस बार सही रहा तो देंगे। और इसके साथ साथ ये 2 बैल भी है, जो कि इसके साथ ही जाने वाले हैं। तो ठीक लगा तो तीनों जाएंगे, या फिर 2 या फिर 1 या फिर कोई नहीं। फिर अगर ये तीनों चले गए तो फिर बाकी ये 2 ही बुल बचेंगे। आगे चल के थोड़ी बहुत इनको सिखाने की ज़रूरत है। बैलगाड़ी चलना आता है इनको, हल चलना आता है, लेकिन हल्के वाले। तो अपने खुद के खेत का काम रहेगा तो ये दोनों लगता है थोड़े बहुत करेंगे, बाकी लोड के काम पे ये थोड़ा कम काम कर रहे हैं। तो अभी आगे चल के ये 2 ही बचेंगे, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ये तीनों चले जाएंगे और ये 2 रह जाएंगे, या फिर ये 2 रह जाएंगे तो ये तीनों जाएंगे, या फिर ये 2 रह जाएंगे, एक ये और वो 2 जाएंगे। तो पक्का नहीं है कौन जाने वाला है कौन रहने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ 1-2 तो जाएंगे। बाकी फिर कोई जाने वाला नहीं दूसरा, बाकी फिर ये सभी रहने वाले। तो अभी चाचा जी हल तैयार कर रहे हैं उधर,
और जैसे ही खेत थोड़ा सूखेगा, खेत में हल चलाने का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी ये बीमार बच्चियाँ इसी वाले फार्म पे है और इसको दोपहर की दवा दे दी थी अभी, और शाम की वो देनी है, और अभी चारा भी इसको शाम का देना बाकी है। और अभी इस साइड में अपने दोनों बैल चारा खा रहे, और इन दोनों का और जो हम बुल वापस लेके आए थे उसका, इन तीनों का आज आखिरी दिन है अपने फार्म पे। कल ये तीनों चले जाएंगे और हमें वापस से देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दूरी पे जा रहे हैं। और तीनों को बेच दिया है 20-20 हज़ार में, तो तीनों कल चले जाएंगे। आज इन दोनों का और उसका आखिरी दिन। इस साइड में है लक्ष्मी और ये है लखन भाई साहब, और बाकी सब अंदर चले गए। और ये देखो अभी लगता है इसको भी लूज मोशन होने में है, बीमार होने में है ये। और अंदर राम जी की माँ की मिल्किंग हो चुकी है, जो कि राम जी सामने है। सेप्टून में चारा रख दिया है और अभी बाहर भी चारा से भी जगह डाल दिया है। ये रहा सूखा चारा, और सुबह में हरे चारे की कुट्टी हो जाएगी। बाकी शैतान यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। और अभी फ़िलहाल अपने विक्रम और कपिला इन दोनों को जंजीर से बांधना पड़ रहा है, और इनको दवा भी 2 टाइम देनी है, जो कि अभी शाम की बाकी है, जो कि अभी हम इनको पिला देंगे। बाकी फिर और किसी को दवा पिलाने की नहीं, बीमार बच्चियाँ और ये 2 इनको पिलानी, चुटकी और चुटकू को सुबह पिला के आए थे। अभी शाम को उधर जा नहीं सकते, मतलब अभी, क्योंकि अपने पास दूसरे बहुत सारे काम है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले खेत में हल चला रहे थे, अभी बैल अपने आए हैं फार्म पे, और हम भी तो उधर जाना अभी थोड़ा अभी काम बहुत है, तो उधर नहीं जा पाएंगे, तो उनको सुबह पिला देंगे। बाकी फिर अभी मिल्किंग शुरू करते हैं हम भी। गौरी की माँ की भी मिल्किंग हो चुकी है, अभी गौरी दूध पीने के लिए खुल रही है, और हमने बाकी फिर जो काम थे सारे निपटा लिए हैं। अभी सिर्फ आखिरी काम है दूध निकालने का बाकी, जो कि करते हैं। और लखन कुछ ज़्यादा ही बीमार लग रहा है, देखो माँ का दूध पीना छोड़ के यहाँ पे आके लेट गया है। लगता है भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बीमार होने वाले हैं। देखो लगता है पेट फूल गया है उसका। हाँ, तो पेट भाई साहब का फूला हुआ है, ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो पूरा लेट गया। अभी तो थोड़ी देर पहले मतलब सुबह बिल्कुल सही था, और एकदम से ये देखो एकदम से लेट गया है। और क्या हुआ और क्या नहीं कुछ पता नहीं, एकदम से भाई साहब बीमार बैठ गए। ये देखो क्या हुआ पता नहीं, भाई साहब को बिठा देते, लेट के ज़्यादा दिक्कत आएगी। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठा रहे, लेट मत, डरा देता है भाई तू। हुआ क्या पता नहीं, एकदम से डरा दिया। अभी तो बैठा हुआ है, और क्या पता हुआ क्या है। देखो इसकी माँ सामने ही है, और भाई साहब इधर बैठे हुए हैं। सुबह बिल्कुल सही था, खुराक खा रहा था, सुबह खेल कूद कर रहा था, और एकदम से भाई साहब बैठ गए।
तो अभी अपनी गाय की मिल्किंग हो चुकी है और सभी गाय खुल चुकी है। लखन भाई साहब ने बिल्कुल दूध पिया नहीं और बैठ रहा था, कभी लेट रहा था और लग रहा है लूज मोशन की तरह ही कुछ उसकी हरकतें हैं। तो डॉक्टर साहब को कॉल किया है और थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो तब इसकी दवा हो जाएगी। जो होगा वो ठीक करना है। तो अभी बाहर ही है, जैसी दवा हो जाए फिर अंदर बंद करेंगे। बाकी सभी को एक साथ बंद कर दिया है। उस वाले फार्म पे चुटकी और चुटकी को दवा नहीं पिला पाए, लेकिन इस वाले फार्म पे बीमार बच्चिया को हो गई। कपिला विक्रम को भी दवा पिला दी और गौरी को भी नहीं पिलाई अभी। सुबह पिलाई थी, गौरी को अभी अभी नहीं पिलाई, लेकिन सुबह इसको पिलाई देंगे। तो अभी डॉक्टर साहब का थोड़ा इंतजार करते और लखन को भी दवा का काम कर लेते हैं। बाकी सब कबूतर हो गए बंद, गाय खुल गई बढ़िया से, बैल चारा खा रहे और तीनों गुलों ने चारा खा के उस वाले फार्म शिफ्ट कर दिया है। बाकी सारे काम हो चुके। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।